इस डील का इंतजार तो पूरे भारत को है, क्योंकि भारत इसी डील के लिए पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की कार्रवाई नहीं कर सका। न सिर्फ भारत को बल्कि दुनिया की नजरें भी अमेरिका कौन सी डील भारत के साथ टैरिफ को लेकर करेगा, सबकी निगाहें हैं। और भारत जब सीज फायर को अगर नहीं मानता, जैसे ईरान ने नहीं माना शुरुआती दौर में, और अपनी शर्तों पर सीज फायर की दिशा में वो गए, अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस रात ये कह देते कि हम आपका सीज फायर नहीं मानेंगे और कम से कम इकोनॉमिक डील को लेकर तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, तो क्या होता? यह ऐसी परिस्थिति थी जिसमें भारत पहली बार पाकिस्तान के भीतर तक घुसा, लेकिन अमेरिका से ऐलान हुआ सीज फायर और भारत ने उस सीज फायर को मान लिया। और फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक दो बार नहीं, कुल मिलाकर 18 बार कहा कि हमने सीज फायर कराया, अन्यथा परमाणु युद्ध हो जाता। यानी आर्थिक क्षेत्र को लेकर या कहें इकोनॉमिक एस्पेक्ट को लेकर या सीधे कहें जो टैरिफ एक दूसरे देशों पर लगाए जाते हैं उसको लेकर वो कौन सा झुंझुना है जो फिर अमेरिकी राष्ट्रपति इस बार बजाने वाले हैं। और 12 घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐलान किया चीन के साथ डील हो गई और अब भारत के साथ डील होगी, बिग डील। लेकिन इस डील तक की प्रक्रिया के भीतर लगभग 3, 4, 5 बैठकें हुई। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल दिल्ली भी पहुंचा, मुंबई भी गया, भारत का प्रतिनिधिमंडल न्यूयॉर्क और वाशिंगटन भी गया, वहां भी उसने बातचीत की। और 5 खेप की बातचीत के बाद अक्सर यह लगा कि अमेरिकी बंदूक कुछ क्षेत्रों को लेकर भारत के ऊपर टिकी हुई है और वो बार बार कह रहा है इन क्षेत्रों में रियायत दे दो, अन्यथा मुश्किल हो जाएगी। लेकिन मौजूदा वक्त में अगर ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को परखें और समझें, तो फिर इस दौर में युद्ध होने के बावजूद भी अमेरिका अब ईरान को $30 बिलियन यानी तकरीबन 2,56,000 करोड़ रुपए सिविलियन एनर्जी प्रोड्यूसिंग न्यूक्लियर प्रोग्राम के तहत देने जा रहा है। और इसके अलावे जो प्रतिबंध लगाए और जितना घाटा ईरान को हुआ, उसकी एवज में बिलियंस ऑफ डॉलर जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, उसकी एवज में ये फंड्स अमेरिका ईरान को देने जा रहा है। युद्ध ईरान ने लड़ा, उसने ऐलान किया हम जीत गए। इजराइल को पूरे पश्चिम एशिया में दुनिया के सामने उसकी ताकत का एहसास करा दिया कि आप हमारे सामने खड़े हो नहीं सकते हैं। अमेरिका को इस बात का एहसास कराया और स्थिति इतनी विकट हो गई कि अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार सफाई दे रहे हैं, वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हो या फिर व्हाइट हाउस जो हर दिन मीडिया के सामने आता है, सफाई दे रहे हैं कि दरअसल हमने तो वो कर दिखाया जो इससे पहले किसी ने नहीं किया। यानी ईरान के परमाणु प्रोग्राम को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। ईरान सीज फायर को लेकर झुका नहीं, भारत सीज फायर को लेकर सहमति के मूड में चला गया और खुल्लम खुल्ला अमेरिका ऐलान करते रहा डील होगी, एक ऐसी डील होगी अन्यथा फंस जाइएगा। कैसे फंस जाएंगे, क्या डील होगी, किस रास्ते निकलेंगे, क्योंकि आज की तारीख का आंकड़ा बहुत साफ तौर पर बतलाता है कि भारत और अमेरिका के बीच जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है उसमें भारत का ज्यादा माल अमेरिका जाता है और अमेरिका से कम माल भारत लेता है। इसीलिए भारत की इकोनॉमी में लगभग 3,52,000 करोड़ रुपए का लाभ 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में हुआ है। तो क्या उसमें बहुत इजाफा होने वाला है या फिर रेसिप्रोकल की स्थिति तो एक झटके में भारत के हिस्से से लगभग 6 लाख करोड़ रुपए कम कर देगी और उसमें 3.5 लाख करोड़ का मुनाफा भी अगर कम कर दीजिए तो फिर बचे लगभग 3 लाख करोड़ रुपए और भारत को घाटे होंगे। वो कौन सी परिस्थिति है जिस दिशा में यह डील जा रही है और वो कौन सी परिस्थिति थी जो सीज फायर के लेकर भारत झुक गया? भारत की अपनी अंदरूनी इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्रोडक्शन को लेकर, एमएसएमई को लेकर, कोर सेक्टर को लेकर क्या वाकई इतनी नाजुक है कि भारत अपने पैरों पर खड़ा हो पाने की स्थिति में नहीं है? और भारत के प्रधानमंत्री, भारत के फाइनेंस मिनिस्टर, भारत के कॉमर्स मिनिस्टर, भारत के फॉरेन मिनिस्टर सभी जानते हैं और सभी इसीलिए उस डील की दिशा में बढ़ते चले गए जिस बिग डील का ऐलान 12 घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन का जिक्र करते हुए कुछ इस तर्ज पर किया। Just signed with China yesterday, right? Just signed with China. We have everybody. We're not going to make deals with everybody. Some we're just going to send them a letter, say thank you very much. You're going to pay 25, 35, 45%. That's the easy way to do it. And my people don't want to do it that way. They want to do some of it, but they want to make more deals than I would do. But we're having some great deals. We have one coming up, maybe with India, very big one, where we're going to open up India. दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति बिग ब्यूटीफुल बिल को लेकर जो इवेंट था उसमें मौजूद थे
और उस इवेंट के मौके पर वो ये बात कह रहे थे, अगर उसका हिंदी में समझें तो हमने कल ही चीन के साथ डील साइन की है, हमारे पास कुछ शानदार डील्स चल रही है, अब भारत के साथ भी एक डील होने वाली है, बहुत बड़ी डील। ये सवाल बार बार बढ़ा था कि दरअसल अगर एक पूरी तस्वीर देखें 2019-20 से लेकर, तब भारत लगभग 1.5 लाख करोड़ के लाभ में था, यानी जितना माल दे रहा था, जितना माल ले रहा था, उसकी एवज में 3,52,000 करोड़ तक 2024-25 में पहुंच गया। दुगने से ज्यादा की लाभ भारत को होने लगा। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल है, क्या वाकई ये ऐसी डील होने वाली है, या जो जानकारियां निकल कर आ रही हैं वो वाकई चौंकाने वाली है? और भारत के भीतर रोजगार का सवाल, कोर सेक्टर का सवाल, भारत के भीतर मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन को लेकर सवाल, इन सारे सवालों के बीच जो जानकारी है वो इसलिए चौंकाने वाली है क्योंकि दो हिस्से आए हैं इस दौर में। हालांकि अमेरिका की तरफ से अभी डील का कोई मजमून सामने रखा नहीं गया है, लेकिन बावजूद इसके जो डील हो रही है उसमें बहुत साफ तौर पर है, कम से कम जितना टैक्स आप लगाते हैं उतना ही टैक्स हम भी लगाएंगे। इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है। इसको बराबरी का सौदा कहेंगे और रेसिप्रोकल भी कहेंगे। आप कहेंगे ऐसी कौन सी चीज है, तो जरा समझ लीजिए, एग्रीकल्चर मीट के क्षेत्र में भारत 38% टैक्स लगाता है अमेरिका पर, और अमेरिका भारत पर सिर्फ 5% टैक्स लगाता है। बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा? जो डेयरी प्रोडक्ट्स है उसमें भारत टैक्स लगाता है 28%, अमेरिका टैक्स लगाता है 1%। बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा? जो प्रोसेस्ड फूड है उस पे भारत अमेरिका के माल पर टैक्स लगाता है 29%, और अमेरिका भारत के प्रोसेस्ड फूड पर लगाता है 4%। बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा? कुछ में 0 है, कुछ में 11 है, बाकी में 9 है। एवरेज निकालिएगा तो लगभग 4-5% निकल कर आएगा ये स्थिति भारत। और इसको अगर रेसिप्रोकल आप कर दीजिएगा तो स्थितियां वाकई आपको साफ तौर पर नजर आएगी। जिस दिशा में दोनों देश बढ़ रहे हैं उसमें यूनिवर्सल टैरिफ 10% है। अमेरिका की टीम ने कहा अब कंट्री स्पेसिफिक हम इंडिया को लेकर 16% इस दिशा में कर सकते हैं, और इसमें ऑटोमोबाइल का क्षेत्र, फार्मा का क्षेत्र, एग्रीकल्चर का क्षेत्र हंगामा मच जाएगा। और इतना ही नहीं, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अगर भारत से जाने वाले सामान के बराबर अमेरिका से सामान जो आएगा उस पर रेसिप्रोकल हो जाए तो स्थितियां भारत के किसानों की नाजुक हो जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी देश के भीतर राष्ट्रीय संदेश से लेकर भाषणों में कहते रहे, छोड़ेंगे नहीं, गोली दागोगे तो गोला दागेंगे। लेकिन सीजफायर हुआ इकोनॉमिक कंडीशन को लेकर, सीजफायर हुआ टैरिफ के समझौतों को लेकर, सीजफायर हुआ आर्थिक संबंधों को बढ़ाने को लेकर। लाभ होता है या नहीं, इंतजार कीजिए, बहुत कम वक्त बचा है, क्योंकि 8 जुलाई के बाद वो 90 दिनों का जो रोक लगाया गया था वो खत्म हो जाएगा लिबरेशन डे के बाद से। किसका लिबरेशन कैसे होगा, इंतजार तो कीजिए, क्योंकि भारत की डूबती इकोनॉमी और बेरोजगारी के बीच सवाल यह भी है, हमारी अपनी इकोनॉमी दुनिया के दूसरे देशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट की इकोनॉमी पर टिकेगी या हम खुद अपने पैरों पर खड़े होंगे। इसीलिए हम बार बार कहते हैं, देश को इस वक्त स्टेट्समैन चाहिए। छोटे छोटे राजनीतिक हिस्सों में बटा प्रधानमंत्री नहीं, स्टेट्समैन चाहिए जो सबको साथ लेकर चल सके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।